इंडिया में सीट बांटना इन राज्यों में चुनौती। बिहार में तो राजद जदयू इन सीटों पर आमने सामने। नीतीश तेजस्वी में कौन देंगे कुर्बानी। लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया विरोधियों के उम्मीदों के विपरीत अभी तक एकजुट है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब तक इनमें सीट बंटवारा नहीं हो जाता तब तक इसकी एकजुटता संदेह के घेरे में रहेगी। हालांकि इंडिया के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि सीट बंटवारा कोई समस्या नहीं है, इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को देखते हुए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में हम इस वीडियो में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे कि किन राज्यों और बिहार के किन सीटों को लेकर इंडिया में घमासान हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों का बंटवारा कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और माले के बीच होना है। वहीं अगर पप्पू यादव की पार्टी जाप और मुकेश सहनी की वीआईपी भी इंडिया में शामिल हो गई तो पार्टियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में बिहार में इंडिया के लिए फॉर्मूला 40 तलाश करना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। वैसे बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए सीट बंटवारे से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण यह है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी कि सीट शेयरिंग में जदयू और राजद सहित अन्य पार्टियों के हिस्से में कितनी और कौन कौन सी सीटें आएंगी, यह बांटना आसान नहीं होने जा रहा है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जदयू और राजद 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 8 सीटों में अन्य दलों को साधने की कोशिश की जाएगी, जबकि कांग्रेस यह संकेत दे चुकी है कि पार्टी को कम से कम 9 सीटें चाहिए, तो माले भी 5 से ज्यादा सीटों की डिमांड इशारों में कर चुकी है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जदयू और राजद दोनों को कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम उठाकर देखें तो ऐसी कई सीटें हैं जहां जदयू और राजद के बीच कांटे की टक्कर रही। वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां जदयू और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। इस लिस्ट में जहानाबाद, बांका, पूर्णिया, सिवान और किशनगंज जैसी सीटें हैं। ऐसे में इन सीटों पर आगामी चुनावों में सीट को बांटना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सीट बंटवारे में जदयू, राजद, कांग्रेस को कोई कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन वे इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी, क्योंकि इसी से बिहार में इंडिया की एकता का भी फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस और सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के बीच रिश्ते अभी भी असहज है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीपीआईएम के साथ समझौता करना कठिन होगा। वहीं इंडिया गठबंधन के द्वारा जातीय जनगणना पर जोर देने की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग और कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा बात अन्य राज्यों की करें जहां की क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, तो महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर समझौता करना आसान नहीं हो सकता है। यहाँ इंडिया गठबंधन के 3 सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट। यहाँ चर्चा यह है कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के बीच 16-16 सीटें बराबर बांटने पर सहमति बन गई। इस बात पर भी सहमति है कि तीनों अपने अपने कोटे से छोटे सहयोगियों को सीट देंगे। वहीं तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी कोई खास परेशानी होते नजर नहीं आ रही है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कैसे सामंजस्य बैठता है, इस पर भी नजरें रहेगी। पर इंडिया को सबसे ज्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल में माथापच्ची करनी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि इंडिया में सीट बंटवारा क्या गुल खिलाता है।